हैं उसके 2 या 3 क्वेश्चन मैं देता हूं पहले फटाफट। शाबाश। बिंदु तीन कॉमा -4 से वृत्त एस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बिंदु 3 कॉमा -4 से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। इंग्लिश वाले फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 3 - 4। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 3 - 4 टू द सर्किल दिस। कितनी है बताओ? इस बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी? जल्दी बताएं, जल्दी प्लीज, शांत रहो फटाफट, कम ऑन। कितना आया? अंडर रूट। तो एस को प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि फॉर्मूला जब हमने बनाया था तो ऐसा था, एक तरह से आपने तो इसमें 2 गुना कर दिया और उसके बाद लंबाई निकाल रहे हो, इसीलिए किसी स्टूडेंट का आंसर √52 दिख रहा है मुझे। वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसने तो उस पर 2 गुना कर दिया, या 52 गुना दिख रहा है। तो हमें क्या करना है? पीटी की लंबाई, यानी ये सर्कल है, कोई पॉइंट है, स्पर्श रेखा की लंबाई। पीटी क्या आएगा? √, 3 पुट करो, 21/2 प्लस 18, क्या है? 25 और 18 43, 43 और -17 26, √26 इज माई आंसर। लंबाई, वेरी गुड। आगे तो लिखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करें। अरे बताया था ना, √S1। पीटी इज बेसिकली √S1। तो लिखें उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करें, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करें जिसका दो दिए हुए व्रतों से, जिसका 2 दिए हुए व्रतों से
या जिसकी, जिसका क्या, जिसकी दो दिए हुए वृत्तों से क्षमता बराबर हो, दो दिए हुए वृत्तों से क्षमता बराबर हो। अरे बिंदु की क्षमता पढ़ा था ना कल हमने। उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है जिसकी दो दिए हुए वृत्तों से क्षमता बराबर हो। बिंदु की क्षमता किसे कहते हैं? पीटी की लंबाई का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड बिंदु की क्षमता। हाँ, तो लिखें फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट। किस पॉइंट का लोकस निकालना है? द पावर्स ऑफ विच, द पावर्स ऑफ विच, the powers of which, the powers of which with respect to two given circle are equal, the power of which with respect to two given circle are equal। कोशिश, जो भी गलत सही कुछ भी करो। क्या बोला हुआ है? कोई भी दिए दो सर्कल हैं, तो सर्कल तो पता नहीं, तो जनरल सर्कल ले लो दो। S1 नाम मत देना बस, S1 तो हम डायरेक्ट पुट करने को कहते हैं ना नॉर्मली। दो सर्कल या S1 S2 अपने हिसाब से देना है, तो आपकी इच्छा है जो भी देना है। दो सर्कल की इक्वेशन लिखो। पहला सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। दूसरा सर्कल दो सर्कल दे रखे हैं। अब आपको बोला है एक बिंदु इस प्रकार गतिशील है कि उसका दो बिंदुओं से जो स्पर्श रेखाएं बनाऊं उनका स्क्वायर बराबर है। अरे बिंदु की क्षमता बराबर है ना। प्रश्नानुसार माना बिंदु h, k है, तो उसकी पहले बिंदु से क्षमता क्या है? h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर 2g1h 2f1k प्लस c1। एग्रीड और नॉट? अरे बिंदु इस प्रकार गतिशील है, उसकी पहली सर्कल से जो बिंदु की क्षमता है और दूसरे सर्कल से बिंदु की क्षमता है वो बराबर है। तो दूसरे सर्कल से h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर प्लस 2g2h 2f2k प्लस c2। तो 2g1 माइनस 2g2x 2f1 माइनस 2f2y बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करें जिसका दो दिए हुए वृत्तों से, जिसकी दो दिए हुए वृत्तों से क्षमता बराबर हो। अरे ऐसे बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है जिसकी दो दिए हुए वृत्तों से क्षमता बराबर हो। अर्थात S1 माइनस S2।
एक क्वेश्चन निकालना जिसमें हमने किया था 3,-1 पर स्पर्श रेखा थी, 2 सर्कल टच कर रहे थे। 3, बस बस बस। आंसर क्या आया था? एक मिनट रुक जाओ। आप वो क्वेश्चन निकालना एक बार जरा, 3,-1 वाला, 2-3 पेज पीछे है। 2 सर्कल 3,-1 पर स्पर्श करते हैं तो आपने स्पर्श रेखा निकाली थी, वो क्यों? ये देखिए, ये 2 सर्कल हैं, ये दोनों बराबर है मान लिया। ये आपका आंसर। सर्कल तो कोई भी है, उन 2 सर्कल को थोड़ा नजदीक ले आया। लंबाई बराबर मतलब तो ये निकल गया, यानी कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड निकालने के भी S1 - S2 करना जरा, S1 - S2 इस क्वेश्चन में करो, S1 - S2। उसमें भी तो आपने दोनों की कॉमन टेंजेंट ही तो निकाली है। जरा एक बार S1 - S2 देखना, इसी में चेक करके। अरे वैसे ही ऑब्जर्व कर लो, S1 - S2 क्या आ रहा है उसी क्वेश्चन में, 3,-1 वाले में। क्या S1 - S2 वही आ रहा है जो तुम्हारा नीचे आंसर है? वही आ रहा है। थोड़ा और सर्कल को नजदीक ले आता। भाई वही तो है, यानी कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन S1 - S2। अरे ये सर्कल ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो अपने को कहां पता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, होता है। अच्छा, नॉर्मल कर रहे थे हम तो, है वापिस आते हैं नॉर्मल पर। जी नॉर्मल पे वापिस आता हूं मैं। गुरुजी बैक स्लाइड फॉर 5 सेकेंड लीजिए। S1 - S2 करके देखो, वही आ रहा है। लिखें एक, रेखा, नहीं एक मिनट, वृत्त देश के अभिलंब का समीकरण, वृत्त देश के अभिलंब का समीकरण जो के समांतर हो। प्लीज करें। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल दिस। फाइंड इक्वेशन ऑफ किसकी इक्वेशन? नॉर्मल टू द सर्किल दिस विच इज पैरेलल टू दिस। इस सर्किल के उस नॉर्मल की इक्वेशन जो इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल इक्वेशन कैसी होती है? इसके पैरेलल कैसी? x प्लस 2y प्लस, अगर ये इस सर्कल का नॉर्मल है तो इसमें क्या खास बात है? कहां से जाएगी? बस बस बस, ये है वो इक्वेशन।
ये हमारी नॉर्मल की है। मान लो ये मेरी गिवन लाइन थी, ये कोई गिवन लाइन है, मुझे नहीं पता टच कर रही है कि नहीं, मैंने क्रॉस मैं चेक कर भी नहीं रहा हूं, इतना पेन क्यों लूं? समांतर है क्या? गिवन लाइन होगी यहां 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 कहीं। ये नॉर्मल है, ये सेंटर से पास हो रही है। सेंटर क्या है? 1,0। जिसको नहीं पता वो देख लीजिए। सेंटर 10, बस 10 से पास हो रही है, के निकल जाएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें हमने वो डेफिनेशन यूज की है जिसमें बताया गया है कि नॉर्मल जो है सेंटर से पास होता है। अगला क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल दिस। इस बार आपको कोई और चीज दी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ किसका इक्वेशन? नॉर्मल टू द सर्किल दिस एट पॉइंट दिस। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल दिस। इस सर्किल का इस बिंदु पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल दिस एट पॉइंट दिस। मतलब इस बार ये बोला है 5,6 बिंदु से गुजरने वाले नॉर्मल का इक्वेशन। नॉर्मल का मतलब होता है इस बिंदु पे जो स्पर्श रेखा होती है इसके लंबवत रेखा। जो केंद्र से भी गुजरेगी। तो 2 बिंदु आगे वैसे लाइन निकाल लोगे।
अगला देखें, हो गया आंसर क्या है? आंसर आया है 14x माइनस 5y माइनस 40। सो आगे बढ़ते हैं, क्या है? 14x माइनस 5y 14x माइनस 5y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अगला है स्पर्श जीवा। क्या नहीं हुआ? दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, ये वाला। अरे 5 6, और ये सेंटर क्या है इसका? ये वाला जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास हो रहा है, सेटिस्फाई करेगा। अरे नॉर्मल तो केंद्र से गुजरती है ना। चलो अच्छा हो, ऐसे मन में बात मत रखा करो, बता दे करो। कई बार मन में बात नहीं। अब मुझे क्या पता, मुझे तो लगा, मैंने तो बोल दिया केंद्र से गुजरती है, मुझे लगा गुजरने का मतलब सेटिस्फाई तो करती है। नहीं, एक स्टूडेंट ने वो शेर सुनाया था, मन में बात हो बता भी देना, पता नहीं क्या ऐसा कुछ। तो जो बात हो बता दे करो, ऐसे सुना दो तो जो सुनाता है वही सुनाएगा, मैं क्यों सुनाऊं। स्पर्श जीवा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। वो जैसे कपिल में नहीं कहता, ये और शाहरुख खान जब आया होता है, मैं सो जिससे भाई का चल रहा है अपने क्यों ऐसी फील्ड में कदम रखें। था ना एक बार कपिल शर्मा कोई शो ऐसा। सो लिखे, व्रत के बाहर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श जीवा। व्रत के बाहर किसी बिंदु से, व्रत के बाहर किसी बिंदु से, व्रत के बाहर किसी बिंदु से आगे व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, व्रत के बाहर किसी बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं, के स्पर्श बिंदुओं, के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा, के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा। स्पर्श जीवा कहलाती है। तो स्पर्श जीवा यहां ए बी है, मुझे ए बी की इक्वेशन निकालने की बात चल रही है। इंग्लिश वाले, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट two tangents can be drawn, two tangents can be drawn to a given circle। एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, बाहर वाले पॉइंट से तो भाई दो टेंजेंट बनेंगे, ऊपर वाले बिंदु से तो एक ही बनेगा, अंदर वाले बिंदु से कोई टेंजेंट नहीं होगा। दो टेंजेंट तो बाहर वाले बिंदु से, अगर नहीं भी बोलता तो भी ऑब्वियस है। From external points, two tangents can be drawn to a given circle. The chord joining the, chord किसको ज्वाइन कर रही है? The chord joining the chord joining the point of contacts,
द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू टेंजेंट्स, द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू टेंजेंट्स इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श जीवा कहते हैं। ओके, आपको ए बी का समीकरण निकालना है, तो देखिए तो पीए का समीकरण आप देख रहे हो। पीए में क्या खास बात है? पीए का समीकरण, क्योंकि ये सर एक्स डैश वाई डैश पर सर्कल को टच कर रहा है, तो सर्कल के किसी भी बिंदु पे, माना सर्कल का इक्वेशन ये रहा। बुक्स में जो आर्टिकल दिए होते हैं वो नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म में, ताकि थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो। ऐसा देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो यहां पर क्या है? पीए का समीकरण, इस बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण अपने को आता है। अगर सर्कल के ऊपर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से जो स्पर्श रेखा जाती थी, तो ऐसे तो लिखते थे। अरे कल कर रहे थे एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन। पीबी का समीकरण, ओके, क्योंकि ये दोनों रेखाएं ही x1 y1 से गुजर रही है, देयरफॉर तो सेटिस्फाई करेगी। तो ये दोनों कंडीशनें होल्ड करती है। मेरे पास ये पता लग गया कि ये दोनों बातें सत्य है। यहां से ये पता लगा, क्योंकि ये लाइन अगर x1 y1 से गुजर रही है तो उसको सेटिस्फाई करेगी, यानी x1 x डैश प्लस y1 y डैश बराबर ए स्क्वायर, एज वेल एज x2 x डैश क्या, x2 कहां से आ गया, एज वेल एज x1 x डबल डैश। अब आपको एक ऐसी लाइन चाहिए जो x डैश y डैश और x डबल डैश y डबल डैश से गुजरती हो, यानी उस लाइन में वेरिएबल की जगह x डैश और x डबल डैश फिट हो जाए। अरे किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? यानी उस लाइन में जब मैं x डैश y डैश डालूं तो भी काम हो, उस लाइन में x डबल डैश और y डबल डैश डालूं तो भी काम हो जाए। तो बताओ वो लाइन क्या होगी? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, बोलो जल्दी। अगर उसमें x डैश y डैश डालूं तो भी काम हो रहा है, x x1 प्लस y y1 बराबर ए स्क्वायर। अगर इस लाइन में मैं क्लेम कर रहा हूं ये वाली लाइन है, तो आप कह रहे हो सर अगर ये वाली लाइन, आप कह रहे हो कि ये वाली लाइन ये है, तो इसे x डैश y डैश सेटिस्फाई करना चाहिए। सर अगर ये लाइन है तो इसे x डबल डैश y डबल डैश भी सेटिस्फाई करना चाहिए। बस काम हो गया। दो बिंदु सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उससे ज्वाइन करने वाली लाइन यही तो होती है। अरे दो बिंदु से तो लाइन वैसी पता लग जाती है। तो ये हमारी लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ? एक तरह से बाहर वाले पॉइंट के लिए डायरेक्ट टेंजेंट वाला काम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर बाहर वाला बिंदु सर्कल के ऊपर होता तो जो स्पर्श रेखा बनता ना, वही आंसर है। और कोई हैरानी की बात भी नहीं है। अगर ये इधर होता बिंदु P, अब इस पे दो स्पर्श रेखा बनाओ, कहां जाएगी स्पर्श रेखा? तो यही रहेगी ना। अब ये स्पर्श रेखा जिन दो बिंदुओं पे टच कर रही है उससे मिलकर बनने वाला कॉर्ड तब भी यही है। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? ये तो, अरे भाई इस पॉइंट को इधर लाओ, इस पॉइंट को इधर लाओ, और जैसे जैसे पॉइंट सर्कल के नजदीक आता जा रहा है, आपकी जो कॉर्ड है वो धीरे धीरे स्पर्श रेखा बनती जा रही है। और स्पर्श रेखा का समीकरण तो तुम्हें निकालना आता ही है, और ये बन गई स्पर्श जीवा। जैसे जैसे मेरा पॉइंट
सर्कल की तरफ टेंड हो रहा है, माई जीवा इज टेंडिंग टूवर्ड्स टेंजेंट। अरे जीवा टेंजेंट की तरफ ही तो जा रही है, तभी तो दोनों का समीकरण एक जैसा दिखता जा रहा है। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, पावर ऑफ ए पॉइंट वाला कंसेप्ट यही तो था, सर्कल इधर रखा तो ये जो कंसेप्ट था, ये जो बना, ये धीरे धीरे ये उस किसके जैसा था, S1 माइनस S2, क्योंकि जैसे जैसे इसको नजदीक लाओगे उसी की तरफ तो टेंड होना चाहिए, जनरली ट्रू होना चाहिए रिजल्ट। जी तो लिखें व्रत, कुछ लिख रहे हो इसमें, क्या नोट कर रहे हो? अच्छा हाँ, फिर करो करो, शाबाश। टी इक्वल टू 0 का मतलब टेंजेंट की इक्वेशन। ये तो हमारे याद करने का तरीका होता है कि टी लिख दिया, सीधा पता लग गया उसकी इक्वेशन टी बराबर 0 थी, मतलब जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है टी फॉर टेंजेंट। S1 का मतलब डायरेक्ट वो पॉइंट पुट कर देना है, वो थोड़ा याद रखने के लिए आसानी रहती है ना। एक स्टूडेंट कह रहा है कि कल आपने नॉर्मल की हेडिंग लिखाई थी, प्रूफ नहीं कराया। नॉर्मल तो डेफिनेशन है, उसका प्रूफ क्या होता है? कोई एक ग्रुप की डेफिनेशन लिखाई है, प्रूफ नहीं कराया। फंक्शन की डेफिनेशन लिखाई है, प्रूफ नहीं कराया। सेट की डेफिनेशन कराई है, प्रूफ नहीं कराया। अरे वो तो एक परिभाषा है, यहां तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाला कैसे जाता है वो हम बता रहे हैं। यहां तो नॉर्मल और कुछ नहीं है, एक ऐसी समीकरण जो उस बिंदु पे जो नॉर्मल होता है वो क्या है, स्पर्श रेखा का लंबवत समीकरण होता है, बस ये बताया। परिभाषा ही कह रही है, ये मैं तो परिभाषा लिखाई है, प्रूफ होगा तो कराऊंगा ही। जिसका प्रूफ है ही नहीं उसका प्रूफ क्या, जो डेफिनेशन है। अब सेट का प्रूफ कैसे करा सकता हूं? सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित भिन्न भिन्न अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, पता नहीं। अच्छा लिखें, व्रत एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो भाई टी जो है वो अगर ये बिंदु सर्कल के ऊपर होता तो उस समय जो स्पर्श रेखा बनती उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं तो ये क्योंकि हमें तो सिर्फ ये बिंदु दे रखा है और ये सर्कल दे रखा है, हमारे पास और कुछ नहीं है। ये पॉइंट तो मैं बोल रहा हूं कि माना ये किसी पॉइंट पे तो स्पर्श कर रहा होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा? इस बिंदु पे डिपेंड करेगा। तो इस बिंदु के सापेक्ष इस सर्कल पर जो स्पर्श रेखा बन रही है, ये जिन बिंदुओं पे टच कर रही है उनको मिलाने वाली जीवा ही स्पर्श जीवा कहलाती है। सर पिछले क्वेश्चन में कंफर्म थोड़ी ना है कि 5-6 सर्कल पर ही है, सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लो। और अगर 5-6 सर्कल पे नहीं है तो 5-6 से गुजरने वाला नॉर्मल क्या होता है? किसी बिंदु पे नॉर्मल तो तभी बन सकता है ना अगर उस बिंदु पे स्पर्श रेखा बने और फिर उसके लंबवत बना हो, डेफिनेशन है। 5-6 चेक कर लो, 25 प्लस 36 माइनस 25 36, 36 प्लस 12 48 माइनस 48, हो गया कंफर्म। एक बच्चा घंटे से पूछ रहा है ज्ञानी आया है क्या? ज्ञानी आप ही हो क्या? हाँ आया है और ध्यान से पढ़ भी रहा है।
अब लिखो, एक मिनट प्लीज, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। यदि वृत्त एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर, के किसी बिंदु से के ऊपर के किसी बिंदु से, मतलब यहां लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्किल दिस, ठीक है ना। यदि वृत्त दिस के बिंदु से, वृत्त के बिंदु से मतलब वृत्त के ऊपर के बिंदु से वृत्त दिस पर स्पर्श जीवा बनाई जाती है, जो दिस को स्पर्श करती है, तब एबीसी आर इन किस में है? एपी जीपी एचपी, ये पूछा है हमसे। एपी में है, जीपी में है, एचपी में है। तो इंग्लिश वाले लिखें, पहले ना रफ डायग्राम बनाओ, और मुझे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, देखो सारे सर्कल का सेंटर एक ही है, कौन सा सर्कल सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, ये बताना मुझे पहले, मैं इंग्लिश में पूरा करने के बाद। द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्वेश्चन पढ़ो तब तक। द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, किसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? ऑफ टेंजेंट्स drawn from a point on the circle x square plus y square बराबर a square to the circle x square plus y square बराबर b square touches the circle x square plus y square बराबर c square। तब ए बी सी किसमें है? एक बच्चे ने कहा है ए सबसे बड़ा, सबसे छोटा सी, दो बच्चों ने कहा ऐसा। देखो ये रहा रेडियस जिसका ए है, इस सर्कल के किसी बिंदु से आप एक स्पर्श रेखाएं बनाते हैं, इसकी जो स्पर्श जीवा है वो अगले सर्कल को स्पर्श करती है। ऐसा है क्वेश्चन, समझ के देखिए ना, क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है। और आप देखिए जैसे जैसे ये पॉइंट चेंज होगा, चेंज होता जाएगा, ए बी सी किस में होंगे, तब ये बात सही है। पहले तो ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पी पॉइंट क्या है? सर्कल के ऊपर का बिंदु बोलो। अरे जब तक बिंदु नहीं पता लगेगा स्पर्श जीवा कैसे पता लगेगी? क्या आएगा? ए कॉस थीटा। अरे कोई बिंदु लेना होता तब तो ऐसे लेते हैं, लोकस बनाना होता तब एच के लेते हैं ना। ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा।
अब ए cos थीटा कॉमा ए साइन थीटा का बी वाले सर्कल पर स्पर्श जीवा बनाना है। क्या बनेगा? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर बी स्क्वेयर। स्पर्श जीवा कॉर्ड। अब ये तीसरे सर्कल को टच कर रहे हैं, तो डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? रेडियस के बराबर। इस पर c बराबर 0 0 जीपी। तो है, तो देखिए सिर्फ इतना ही मुश्किल था कि ये ग्राफ बन जाता। क्वेश्चन को समझ के देखिए ना बाद में कि क्या ऐसा क्या पूछा हुआ था। एक सर्कल है, उसके ऊपर किसी बिंदु से दूसरे सर्कल पर आपने स्पर्शजीवा बनाई, वो स्पर्शजीवा तीसरे सर्कल को टच कर रही है। तो सर्कल के ऊपर कोई बिंदु चूज करना आता है आपको, उसे दूसरे सर्कल पर स्पर्शजीवा बनानी आती है, वो जीवा तीसरे को टच कर रही है, तो स्पर्श रेखा का कंसेप्ट। लिखें बिंदु 4,6 से बिंदु 4,6 से बिंदु 4,6 से वृत्त बिंदु 4,6 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 पर स्पर्श रेखाएं खींची गई। बिंदु 4,6 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 पर स्पर्श रेखाएं खींची गई। तब इन स्पर्श रेखाओं एवं स्पर्श जीवा, वैसे ज्योमेट्री तो चल ही रही है आपकी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जरा काम भी नहीं है, पर आपको समझ आना चाहिए। मैं तो बस इसमें मेरा मेन उद्देश्य तो स्पर्श जीवा ही निकलवाना है। इन स्पर्श रेखाओं एवं स्पर्श जीवा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब इन स्पर्श रेखाओं एवं स्पर्श जीवा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल।
हाँ जी, क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बोलूं? सर इंग्लिश सर। सर ये कैसे आया? ये क्या? ये तो मेरे को समझ नहीं आता, ये क्या मतलब? ये कैसे आया? ये तो इसमें कुछ है ही नहीं। ये यदि है, ये व्रत है। ट्राई करो ना, क्वेश्चन पहले ग्राफिकली तो समझ लो, उसके बाद तो हम समझ जाएंगे कि आपको बाकी ज्योमेट्री का काम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इंग्लिश में फ्रॉम पॉइंट 4,6 या एक मिनट, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्किल, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्किल दिस from point 4,6. Tangents are drawn from point to tangents are drawn to the circle this from point this. Find area of triangle formed by joining these tangents and joining these tangents and chord of contact. सपोज कीजिए ये रहा पॉइंट P, वहां से ये रहा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ओके, और ये आपको PAB निकालना है बेसिकली। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। आपको सर्कल दिया हुआ है x² + y² बराबर 25 और बिंदु दिया हुआ है 4,6। कैसे निकालते हैं? ज्योमेट्री पढ़ी रहे हो आप, इसका एरिया निकालना है। हाँ, मैं ये बता देता हूं आपको, इतनी मदद मैं आपकी कर सकता हूं कि भाई PT की लंबाई गुना AB की लंबाई गुना आधा होता है। चलो नहीं, इसका सेंटर मान लो O है, ऐसा, और सेंटर से किसी भी जीवा पर जो मैं लंब ड्रॉ करता हूं वो उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। OT की लंबाई इस जीवा, अगर आपको ये जीवा निकालनी आती है, अगर मान लेता हूं ये जीवा निकालनी आती है ना, अरे जीवा का समीकरण, तो 0, 0 से इस पर लंब का डिस्टेंस, मतलब वो लंब जो परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस निकालना आ जाएगा। अरे किसी बिंदु से किसी रेखा पर ये डिस्टेंस निकाल लोगे, ये डिस्टेंस निकल गया, ये पता ही है ये क्या है, 5। क्यों? रेडियस। ये दूरी निकाल लोगे, ये निकल गया, ये डबल हो गया। PT बिंदु से इस पर लंब ड्रॉ कर दोगे, ये दूरी निकल गई, फिर बचा क्या? हाफ PT। हिंट, मैथमेटिक्स स्टूडेंट को तो हिंट मिलनी चाहिए, काम हो जाना चाहिए। अब नहीं निकालना है तो थोड़ी देर बाद टेप लेना, पहले आप तो कोशिश करो। वैसे तो अब तो ऐसा होना चाहिए कि मेरी मदद आपको करनी चाहिए। सर ज्योमेट्री तो पढ़ रखी है अपने, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे करो। T कैसे निकाला? T कहां निकाला भाई? P से T की, मैंने कहा O से T का डिस्टेंस निकाल लो। कैसे? बिंदु से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। OT निकल गया, AO निकला हुआ है तो AT निकल गया। AT का जो AB है वो तो AB तो डबल है, वो निकल गया AB। और PT क्या है? P से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालना जानते ही हो। थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है।
ओटी बताओ मुझे कितना आया। अच्छा पहले तो ये बताओ ना, कॉड क्या आई, कॉड ए बी 4x 6y -25 बराबर 0। वेरी गुड। 0 0 से दूरी इसकी, ऐसा ऐसा ही है ना। हाँ तो आ गया बस 25 बटा कितना है 52 क्या होता है। हाँ तो क्या समस्या है, ओटी ये आ गया। व्हाट इज 80, 25 माइनस बेकार क्वेश्चन दे दिया मैंने, 52 का स्क्वायर, मजा नहीं आ रहा। बावन ही है क्या, मजा नहीं आ रहा तो गलती तो होगी। हाँ कैलकुलेशन लंबी है, ऐसे तो कुछ नहीं है, इतना ऐसे में समझ जाओ तो मेरा काम तो हो गया, फिर सही है। और वैसे तो आपको ना कोई भी पेपर भी कोई क्वेश्चन करो ना, चाहे ज्योमेट्री हो चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको करना तो ऐसे चाहिए कि पहले ये निकाल लूंगा उसका ये निकाल, उसके बाद तो कैलकुलेशंस है। देखो कोई क्वेश्चन लंबा होता है कोई छोटा, बट आपको पहले तो यही समझना पड़ेगा एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ये निकल जाएगा ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये निकल जाएगा। जैसे एक लाइन है उसके पैरेलल लाइन निकालनी है, ठीक है इस प्रकार की आ जाएगी, फिर उसके बाद एक कंडीशन रह जाएगी वो सेंटर से गुजर रहा है, निकल गया, हो गया ये क्वेश्चन। बाकी तो बची हुई केस तो सॉल्विंग एबिलिटी पे रह गई ना। कौन जीवा से, हाँ अच्छा, हाँ हाँ एक स्टूडेंट ने कहा सर जीवा और व्रत का इंटरसेक्शन निकाल लो, निकाल लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो है ही, जो दिख रहा है क्लियर है वो तो क्लियर दिख ही रहा है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो वो निकल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। पर वो कैलकुलेशन पता नहीं आपको ठीक लग रही होगी तो ठीक लग रही है। क्या आया आंसर, 80 कितना आया 80 या ए बी कितना आया, ए बी का ए बी है 2 टाइम एटी, ये आ जाएगा। सत्ताईस, 27 का मतलब क्या हुआ, जी ए बी तो निकाल लिया, अब पीटी निकाल लो, ए बी और पीटी निकलते काम हो गया। पीटी मैं निकालूं क्या, ग्राफ तुम्हारे सामने बड़ा है, प्रियंका चौधरी की फ्रेंड पूछ रही है प्रियंका आई है क्या, ओ क्या, अभी ज्ञानी ज्ञानी पूछा था तब तो कुछ नहीं बोला, अब क्या ओ क्या हो गया, ओ लो क्या है तुम्हारे, इस देश में समानता कब आएगी ये क्या, हाँ आइए आइए,
कह रही है पढ़ने दे और तू अपना काम कर। जी नहीं, उसने कहा कि फोन ही नहीं उठाती है, इसीलिए वो पूछना चाह रही है। ऐसा मत करो, फोन उठा ले करो अरुणा का। और लिख रहे उसको बोलो कि सर इतना भाव खाएगी, मैं भी नहीं उठाऊंगी फिर फोन। अच्छा आगे पीटी, पीटी निकाल लोगे? ए के पॉइंट्स को निकालने के लिए क्या करना हो, क्यों निकालना है? ए बी की दूरी निकाल, वरना इस लाइन को इस सर्कल में डालेंगे, सॉल्व करके जो बिंदु आएंगे उनकी दूरी निकाल लो, ए बी निकल गया। एक तरीका तो वो है, एक तरीका ऐसा है। अरे पीटी निकाल लोगे ना? नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं निकालना आता क्या? क्या नहीं? 4 और 6 16, 36 माइनस 25 बटा √52, 36 और 16 52, 27, पंद्रह को 9 से गुना करें, 8 को 13 से, 13 को 8 से 104। पीटी में 27 कह रहे हैं। अच्छा, मैंने क्यों रूट कर रहा हूं? अब देख लेना, ये जो भी है गुना कर लेना। 408 गुना 13 क्या 52 है। तेरह और तो हाफ भी तो है। नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? 2 कौन डबल था? अच्छा ऐसे बोलो ना, ये लिखने में ही सर गलती की, ये 2 नहीं था। सीधा बोलो सर ए बी को देखो, उसमें वहां 2 नहीं था, यहां लिख दिया आपने गलती से। हाँ तो जो भी है ऐसा आंसर है, वरना वो भी कर सकते हैं, लाइन को पुट कर दो। तो अगला मेथड, अगला आर्टिकल, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। दिए हुए बिंदु पर
दिए हुए बिंदु पर समद्विभाजित होने वाली जीवा का समीकरण। दिए हुए बिंदु पर समद्विभाजित होने वाली जीवा का समय। कई बार मैं आर्टिकल करते हुए ये छोटा इसलिए कर देता हूं कि कैलकुलेशन आसान हो। जैसे रिजल्ट तो वहां भी सही है, जब मैं t बराबर s1 वगैरह ऐसा रिजल्ट लिखता हूं ना, फिर तो कोई भी सर्कल हो डायरेक्ट पुट करना है। जैसे मैंने t बराबर 0 किया है तो कैसा भी सर्कल हो उसमें टेंजेंट की जो समीकरण आता है वैसा लिख देना है। ये मान लो एक है सर्कल दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसकी कोई कॉर्ड है, उन्होंने कहा है कि भाई वो वाली कॉर्ड निकालो जो बिंदु x1 y1 पर दो बराबर भागों में बंटती है। बनाने को तो ऐसे भी बना सकते थे, बट दो भागों में नहीं बंटती है। यानी x1 y1 कोई अंदर का ऐसा बिंदु है कि उससे गुजरने वाली वो जीवा निकालो जो इस बिंदु पर दो बराबर भागों में बंट जाती है। यानी इसका आंसर ये निकालना है, रिक्वायरमेंट समझ गए ना, ये निकालना है। इसका सेंटर क्या है 0 0। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी सेंटर होगा। ओके, ये ए बी निकालना है आपको। तो स्लोप ऑफ सीपी निकाल लोगे आप, क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा भाई, सेंटर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। मैंने इसमें इसकी कोई खास बात तो थी नहीं। अगर वो माइनस जी माइनस एफ होता तो वैसा आ जाता, वही उल्टा करता और क्या बन जाता। तो इक्वेशन ऑफ ए बी ए बी का समीकरण क्या आ गया, जब मैं ऐसा रिजल्ट लिखता हूं ना t बराबर, तो वो जनरली ट्रू है। या t बराबर 0 वो जनरल के लिए ट्रू है। S1 तो कोई भी सर्कल हो उसमें बस पुट कर देना है वो पॉइंट। तो क्या आ गया ये, ऐसा क्या कह रहे हो, तो x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर, या कह लो xx1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वेयर। सो प्लीज इंग्लिश में भी, chord bisected at given point। ओके ऐसा, एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है t, ये क्या है S1, t बराबर S1। तो कोई भी सर्कल होगा t बराबर S1। समझ गए ना क्या निकाला है मैंने। सर्कल के अंदर कोई बिंदु दिया जाएगा, उस बिंदु से गुजरने वाली कोई भी जीवा नहीं निकलवा रहा है, वो जीवा निकाल रहा है जो इस बिंदु पर दो बराबर भागों में बटेगी।
ओके। व्रत कि वह जीवा जो वन वन पर find equation of chord, find equation of chord of circle this, find equation of chord of circle this, find equation of chord of circle this bisected at 1 1. जी बोलो, बोलिए जल्दी, फरमाइए। व्रत दिस की वह जीवा जो वन वन पर समद्विभाजित होती है। दो स्टूडेंट ने क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2, बिल्कुल सही। क्या आएगा, t बराबर S1। टेंजेंट पॉइंट क्या था, 1 1, तो x x1 y y1 आगे क्या है, माइनस 8x S1 x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8x। ऐसा लिखें, व्रत एक्स स्क्वेयर, व्रत एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर, व्रत एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर द्वारा रेखा दिस
रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 पर क्या बोलूं इसे, कि मान लो ये एक लाइन है, कहीं भी जा रही है, एक सर्कल ने इतना भाग काट दिया, इसका मिडल पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन ये है वैसे। रेखा क्या बोलूं, वृत्त दिश द्वारा रेखा दिश पर काटी गई जीवा, हाँ काटी गई जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। पर काटी गई, मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। वृत्त दिश, कहां लिखा है, वृत्त दिश द्वारा रेखा दिश पर काटी गई जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, ये जीवा आपको निकालनी आती है, सर्कल आपको दे रखा है ना, ये जीवा निकालनी आती है। कैसे निकालते हो, अगर ये मध्य बिंदु मान लिया x1 y1 है, तो मध्य बिंदु ये जीवा कौन सी है, t बराबर s1। ये किसकी इक्वेशन है, अरे रेखा तो रुकेगी थोड़ी ना, रेखा तो चलती जाएगी ना। ये इस रेखा का समीकरण आ जाएगा, ए बी रेखा का। ए बी रेखा मुझे दे भी रखी है, कौन सी, एल एक्स प्लस, दोनों रेखाएं सेम हो गई, वहां से आपको x1 y1 मिल जाएगा। अब x1 y1 मिल जाएगा तो आगे करेंगे, एक बार करो। आपको तो x1 y1 निकालना है, t बराबर s1 क्या आया, x1 दोनों रेखाएं सेम है, यही ए बी रेखा है, ये भी रेखा है। ये तीनों हमेशा बराबर हैं, मान लो के बराबर है, तो x1 क्या आ गया, के निकल गया यहां से, के निकल गया, अरे के निकला कि नहीं, x1 y1 आ गया। अरे के निकलते x1 y1 आ गया, x1 y1 ही तो निकालना है। ऐसा हमने पहले भी किया था कई बार, एक लाइन दी होती है, उस लाइन को निकालना भी आपको आता है। बट आपके पेपर में जिंदगी आसान रहेगी, वो तो जिस दिन आप पेपर के पुराने क्वेश्चन देखोगे तब पता लगेगा। किसने देखे क्या कभी क्वेश्चन पेपर के, वैसे नहीं देखे क्या, वो देखोगे आपको खुद पता लग जाएगा। बिल्कुल समय नहीं लगता है वहां।
स्पर्शी युगम का समीकरण, स्पर्शी युगम का समीकरण। देखो एक बच्चे का रिप्लाई आया भी, हाँ जी सर देखे कुछ क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। बंदे बन जो। ओके, किसी भी सर्कल की कोई भी जीवा किसी भी सर्कल से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो फुट निकाल के ट्राई करना, फुट निकाल के ट्राई करना, फुट फुट। लास्ट वाला क्वेश्चन के पर खत्म, तो के को यहां डाल देते ना, तो यहां से आप फुट भी निकाल सकते थे। मेथड नंबर 2 में फाइंड फुट, मतलब के में खत्म हो गए। तुम ऐसे क्यों पूछते हो? मैंने जब बोला के करके x1 y1 निकल जाएगा। कोई ऐसा लिख देना 2 + 2। सर आंसर तो 4 आया था, आपका तो नहीं आ रहा। भाई तुम्हें अभी पहले महीने में नहीं हो तुम, अब तुम्हारा अब कोर्स समाप्ति हो रहा है और यहां तुम्हारा अभी भी वही चल रहा है लेवल। मैं तो साफ आपको बोल रहा हूं, पेपर में ये नहीं है कि ये क्वेश्चन सबसे घटिया होता है कि सर आपकी शीट में से कितने आएंगे। आपका ब्रेन जितना चलेगा उसी का काम है सारा वहां। आप समझ ही नहीं रहे हो, गेम तो ब्रेन की है सारी, कि वहां दिमाग कैसे चल रहा है। करे हुए कितने क्वेश्चन याद रहने वाले हैं, वो ग्रेजुएशन में ही हो सकता है, 11वीं 12वीं में तो कभी होगा ही नहीं ऐसा। क्वेश्चन दुनिया भर के पड़े हैं देश में। चलो ठीक है, फुट से निकाल लेना। अभी फिर कहेंगे कि सर फुट, भाई फुट से निकाल के चेक कर लेना।